अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में आज पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस ऊपर वाले इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 7। इसको हम नीचे इसी तरह ही लिखेंगे, x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, x माइनस 5 होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे। x माइनस 5 होल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5। ये हमारे पास स्क्वायर का एक फार्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर का एक फार्मूला है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले की बुनियाद पे हमने x माइनस 5 होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। इसके बाद यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे। ये भी स्क्वायर का एक फार्मूला है। a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह 4 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 2x होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे प्लस 2ab इंटू 2x इंटू 4। हमारे पास दूसरा फार्मूला है स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे आखिर में हम माइनस लिखेंगे। तो इसको हमने 2x प्लस 4 होल स्क्वायर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया इस फार्मूले की बुनियाद पे, इक्वल टू 7। ये हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे इसको इस तरह लिखेंगे, x स्क्वायर हम इसी तरह ही लिखेंगे प्लस 5 स्क्वायर से आता है प्लस 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से आता है 25। अब यहाँ पे है हमारे पास माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5। तो पहले हम माइनस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से आता है माइनस 10 और x हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2x होल स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर से आता है 4 और x के ऊपर अलग स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से आता है 16। तो प्लस 16 मैंने लिख लिया प्लस 4 स्क्वायर की जगह। और यहाँ पे नेक्स्ट है प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 से आता है 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 16 और x हम इसी तरह ही लिखेंगे इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। यहाँ पे है हमारे पास माइनस और यहाँ पे है प्लस 4x स्क्वायर। तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x स्क्वायर के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस 4x स्क्वायर से आता है माइनस 4x स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 16 के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस 16 से आता है माइनस 16 और फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 16x के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस 16x से आता है माइनस 16x इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे,
यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास है -4x²। तो एक्स स्क्वायर -4x² से आता है -3x²। इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास +25 और ये है -16। +25 -16 से आता है +9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +9। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे -10x और ये है -16x। -10x -16x से आता है। और यहाँ पे इस साइड पे है हमारे पास 7, तो ये 7 हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये +7 -7 बन जाएगा जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, = 0। यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में लिखेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे -3x²। इसके बाद +9 -7 से आता है +2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास है -3x² और हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax², तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से -1 को कॉमन लेते हैं। -1 जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया 3x²। ये -26x + 26x बन गया और ये +2 -2 बन गया = 0। अब चूँकि -1 हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 3x² -2 हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक ही जगह हमारे पास है 3, एक ही जगह है 3। इसके बाद यहाँ पे है +b की जगह है हमारे पास +26 और c की जगह है हमारे पास -2। तो ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।